आप देख रहे हैं स्टोरी टून वर्ल्ड, जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहाँ मिलता है मजा, सबक और खूबसूरत सबक आमोज कहानियाँ। यूरोप के एक खूबसूरत और कदीम शहर के दिल में, जहां पथरीली सड़कें तारीख की कहानियां सुनाती थीं और जहां हर सुबह बाजार जिंदगी की रौनक से भर जाता था, एक छोटा सा मगर निहायत साफ सुथरा मोची का कारखाना था। इस कारखाने में एक निहायत मेहनती, ईमानदार और नर्म दिल मोची अपनी प्यारी बीवी के साथ रहता था। उसका नाम हांस था और उसकी बीवी एल्सा निहायत समझदार और हौसला देने वाली औरत थी। हांस अपने फन में माहिर था। वो आम जूते नहीं बनाता था, बल्कि हर जोड़ा उसकी मेहनत, मोहब्बत और महारत का शाहकार होता था। चमड़े को काटने से लेकर सिलाई करने तक हर मरहले में वो दिल लगाकर काम करता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी वर्कशॉप में पहुंच जाता और रात गए तक काम करता रहता। उसके हाथ सख्त और जख्मी हो चुके थे, मगर उसके दिल में उम्मीद की रोशनी हमेशा जिंदा रहती। वो अक्सर अपनी बीवी से कहता, एल्सा, मैं चाहता हूं कि मेरे बनाए हुए जूते पहनकर लोग खुश हों। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। एल्सा मुस्कुराकर जवाब देती, और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हें एक दिन कामयाब बनाएगी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता शहर में नए कारीगर आ गए। कुछ सस्ते जूते बनाने लगे, कुछ ने मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लोगों ने सस्ती चीज़ों को तरजीह देना शुरू कर दिया। हांस के बेहतरीन मगर महंगे जूते कम बिकने लगे। दिन गुजरते गए और हालात खराब होते गए। गाहक कम होते गए, आमदनी घटती गई और एक दिन ऐसा आया कि उनके पास सिर्फ थोड़ा सा चमड़ा बाकी रह गया। उस रात जब दोनों खाने के लिए बैठे, एल्सा ने आहिस्ता से कहा, हांस, ये हमारा आखिरी चमड़ा है। हांस ने गहरी सांस ली। मुझे मालूम है, और अगर ये भी ना बिका तो... वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। एल्सा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। तुमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। हांस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस आखिरी चमड़े से अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन जूते बनाऊंगा। उस रात हांस ने निहायत एहतियात से चमड़े को काटा। हर टुकड़ा बिल्कुल दुरुस्त नाप के मुताबिक था। हर किनारे को उसने बड़े प्यार से तराशा, मगर वो इतना थक चुका था कि जूते मुकम्मल ना कर सका। उसने औजार एक तरफ रखे और कहा, कल सुबह इन्हें मुकम्मल कर लूँगा। दोनों उम्मीद के साथ सो गए। अगली सुबह जब हांस अपनी वर्कशॉप में दाखिल हुआ तो वो हैरत से रुक गया। मेज़ पर एक निहायत खूबसूरत जूतों की जोड़ी रखी थी। वो जूते इतने नफीस थे कि जैसे किसी माहिर तरीन कारीगर ने बनाए हों। सिलाई बिल्कुल सीधी, चमड़ा चमकदार और डिज़ाइन बेमिसाल। हांस ने ज़ोर से आवाज़ दी, एल्सा, जल्दी आओ। एल्सा दौड़ती हुई आई और जूते देखकर हैरान रह गई। ये तुमने बनाए हैं? उसने पूछा। हांस ने सर हिलाया। नहीं, मैंने तो सिर्फ चमड़ा काटा था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये एक राज था। उन्होंने जूते दुकान में रख दिए। कुछ ही देर बाद एक अमीर ताजर वहां आया। उसने जूते देखे, हाथ में लिया और फौरन पहनकर देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ये तो बेहतरीन जूते हैं। मैंने ऐसे जूते कभी नहीं देखे। उसने बगैर झिझक दुगनी कीमत अदा की। हांस और एल्सा खुशी से हैरान रह गए। उन्होंने फौरन मजीद चमड़ा खरीद लिया। अब एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। हर रात हांस चमड़ा काटता और सुबह जूते तैयार मिलते, हर बार पहले से ज़्यादा खूबसूरत। जल्द ही पूरे शहर में इन जूतों की शोहरत फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। अमीर लोग ख़ास तौर पर इन जूतों के लिए ऑर्डर देने लगे। हांस की ज़िंदगी बदलने लगी, मगर उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, ये सब कौन कर रहा है? एक रात हांस ने कहा, एल्सा, आज हम सच जानेंगे। उन्होंने चिराग बुझा दिया और एक कोने में छुप गए। आधी रात के करीब खिड़की से हल्की सी आवाज़ आई। दो नन्हे नन्हे वजूद अंदर दाखिल हुए। वो छोटे छोटे एल्फ थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, पाँव नंगे थे, मगर उनके हाथों में हैरत अंगेज महारत थी। वो फौरन काम में लग गए। उनकी उंगलियां बिजली की तरह तेजी से चल रही थीं। सिलाई, कटाई, जोड़ना। चंद ही लम्हों में जूते तैयार हो गए। हांस और एल्सा हैरत से ये सब देखते रहे। अगली सुबह एल्सा ने कहा, वो हमारी मदद कर रहे हैं और खुद नंगे पाँव हैं। हांस ने सर हिलाया। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने उनके लिए खूबसूरत छोटे कपड़े तैयार किए।
नन्हे कोट, पतलून, टोपियाँ और छोटे जूते। रात को उन्होंने चमड़े की जगह वो तोहफे रख दिए। जब एल्फ आए तो वो रुक गए। उन्होंने हैरत से तोहफे उठाए, फिर खुशी से एक दूसरे को देखा। उन्होंने फौरन कपड़े पहने। वो इतने खुश हुए कि नाचने लगे, गाने लगे। उनकी खुशी देखकर हांस और एल्सा की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो हंसते हुए वहाँ से चले गए और कभी वापस नहीं आए। अगरचे एल्फ दोबारा ना आए, मगर हांस अब एक माहिर कारीगर बन चुका था। उसने उनसे बहुत कुछ सीख लिया था। वो और एल्सा मिलकर जूते बनाने लगे। उनका कारोबार चलता रहा और वो हमेशा खुशी, सुकून और शुक्रगुजारी के साथ जिंदगी गुजारते रहे। सबक: नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। शुक्रगुजारी इंसान को मज़ीद खुशहाल बनाती है। दूसरों की मदद करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।